वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ए ग्रेड लर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पार्ट 5 में आ चुके हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज के। इसमें हम लोग देखेंगे कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था मल्टीप्लिकेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, हम लोगों ने ये भी देखा था। अब इस वाली वीडियो में हम लोग टॉप 10 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। 10 ऐसे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे जिसमें आप लोग को कोई भी डाउट नहीं रहेगा और ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोग इजीली अपने एग्जाम में कर पाओगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख के रखा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो ऐसे ही करके टोटल 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, टफ से टफ, अपना लेवल इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया है 5x + 7 × 3x + 4। यहाँ पे आप लोग देखो तो हम लोग ने जो टाइप्स पढ़े थे टाइप 4 पार्ट 4 में, वो हम लोगों ने पढ़ा था कि दो बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं तो उसका सॉल्यूशन किस तरीके से निकल करके आता है। तो यहाँ पे भी आप लोग अगर ध्यान दो तो यहाँ पे दो बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब क्या होता है, जिसके दो टर्म होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक दो टर्म इसमें भी है, दो टर्म इसमें भी। तो ये एक बाइनोमियल है और दूसरा ये बाइनोमियल, तो इसका मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है इसमें, मैंने आप लोगों को बताया था, पहले वाले टर्म से, जो पहला वाला बाइनोमियल है उसके पहले वाले टर्म से क्या करेंगे, इन सबको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं दैट 5x और मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x + 4 को करेंगे। फिर सेकेंड वाला जो पहले वाले बाइनोमियल का सेकेंड वाला टर्म है उससे पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे +7 लिखा और 3x + 4 कर दिया। यही स्टेप हर एक में आजमाना हम लोगों को, चाहे वो 3 टर्म का हो या 4 टर्म का, कोई इश्यू नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप 5 3 = 15x², बिकॉज 5x और 3x का हो जाएगा 15x² हो जाएगा, प्लस का 5 4 = 20x। ठीक है, इतना सॉल्व हो गया। अब इस पे आते हैं 7 3 = 21x और प्लस का 7 4 = 28। 7 3 = 21 होता है, 7 4 = 28 हो गया। तो यहाँ पे आ गया 15x²। अब अगर ध्यान से देखो तो इसमें कोई भी टर्म x² का नहीं है। ठीक है, कोई वेरिएबल x² नहीं है, सिर्फ और सिर्फ x है। तो यहाँ पे दो लाइक टर्म है तो उसको क्या कर सकते हो, इजीली ऐड कर सकते हैं या सबट्रैक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे एडिशन है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। तो क्या हो जाएगा, 20 + 21 होता है आपका कितना, 41x एज इट इज लिख देंगे और प्लस का 28। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कोई डाउट हो तो आप लोग बताओ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे 3y - 8। अब यहाँ पे देखो दोनों क्वेश्चन मैंने क्यों लिखा था, बिकॉज एक में दोनों प्लस है और दूसरे में दोनों माइनस है। तो वो भी सेम तरीके से करेंगे। क्या करेंगे, पहला 3y को 5y - 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और -8 को अगेन 5y - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन 15y² एंड दिस वन 3y माइनस का 3y हो जाएगा। यहां पे क्या करेंगे, माइनस का 8 5 = 40y ना, ये माइनस का 8 और माइनस का 1 है तो क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस आपका प्लस पहले हो जाएगा। तो क्या करेंगे, माइनस और माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 8। ठीक है, अब यहां से सॉल्व करते हैं। तो 15y², अगेन जब y² का कोई टर्म नहीं, माइनस माइनस होता है प्लस, तो 40 और 3 माइनस का 43y हो गया, क्योंकि 40 हमारा बड़ा है, उसके पास कौन सा टर्म आगे साइन दिया हुआ वो है हमारा माइनस का, और यहाँ पे प्लस का 8 कर देंगे। तो ये हमारा हो गया दूसरा क्वेश्चन। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 दिया और ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो दोनों को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है 7x + 2y। अब देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था और दूसरे वाले क्वेश्चन में ये था कि हमारे पास सेम वेरिएबल था। अब यहाँ पे आप लोग नोटिस करो तो एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है। यहाँ भी एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है, मतलब दो वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन लोगों को करना है। किस तरीके से करेंगे, सेम प्रोसेस रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। हमने क्या सिखाया था, 7x से, तो क्या करेंगे 7x और मल्टीप्लाई करेंगे x + 4y को। ठीक है, और यहाँ पे प्लस के 2y से किससे करेंगे, x + 4y से कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया 7x² + 7 4 = 28। अब देखो मैंने बोला था मल्टीप्लिकेशन हो सकता मगर एडिशन नहीं होगा दो अलग अलग वेरिएबल्स के। ठीक है, तो 7 और 4 का अभी मल्टीप्लिकेशन का, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है, तो 7 4 = 28 हुआ और x और y आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो मल्टीप्लाई तो हो ही सकते हैं, यही तो सिखाया है मैंने। और अगर आप लोग ने नहीं सीखा तो जाओ पिछले वाली वीडियोस देखो, फिर इस पे आओ। नेक्स्ट प्लस का 2y और x, ये हो गया 2xy। ठीक है, एंड प्लस का अगेन y और y टर्म का, तो 4 2 = 8y², y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8y² हो जाएगा। यहाँ पे क्या करें, अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज करेंगे तो क्या है, अरेंज है ही एक, देखा जाए तो 28 + 2 कितना होता है, 30 होता है, और xy एज इट इज हो जाएगा। अब देखो यहीं पे, यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस करो
मैं दूसरा मार्कर यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग नोटिस करो, ये देखो ये जो टर्म दिख रहा है दोनों, ये दोनों आपस में लाइक टर्म है। क्या लाइक टर्म है? इनके पास दो वेरिएबल है, इसके पास दो वेरिएबल है, कौन से? एक्स और वाई है, मल्टीप्लाई में, और दोनों पॉजिटिव है, तो मैंने इन दोनों को क्या किया? ऐड किया। अब ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपस में नहीं ऐड हो सकते क्योंकि ये दोनों अलग वेरिएबल है, ठीक है। तो 7x स्क्वायर प्लस 30xy प्लस 8y स्क्वायर, इट इज द राइट आंसर। इसको अरेंज कर सकते हैं एक और तरीके से, दैट इज 7x स्क्वायर, फिर क्या करते हैं 8y स्क्वायर कर दो प्लस का 30xy कर दो, एक ये आंसर हो सकता है। इसी चीज को अरेंज कर दिया बस आगे पीछे, ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज। अब चलते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे देखो, अभी तक मैंने x और y लिया था, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। तो सेम चीज करते हैं, क्या करेंगे? 2x स्क्वायर से हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर को, ठीक है, और माइनस के 5y स्क्वायर से अगेन इसी को करना है, ठीक है। क्या हो जाएगा? अब नोटिस करो, मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, जब मल्टीप्लिकेशन का रूल में बताया था, तो जब बेस सेम होता है और पावर डिफरेंट होता है, तो पावर यहाँ डिफरेंट नहीं है, पावर भी यहाँ पे सेम है, मगर हम पहले बेस को देखेंगे। बेस अगर सेम है तो हम लोग वही चीज करेंगे, पावर को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर को अगर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ ध्यान से अगर देखो तो ये जो अंदर x स्क्वायर लिखा है, इसका कोएफिशिएंट हमारे पास 1 दिया होगा, मैंने सिखाया था। तो 2 into 1 2 हो गया, मैंने लिखा 2, और पावर आपकी जो भी कोफिशिएंट है, जो भी वेरिएबल है उसका है, यहाँ पे 2 है, ये भी 2 है, तो क्या हो जाएगा? पावर आपस में ऐड हो जाएगा, तो 2 की पावर 4 हो गया। आई होप नो कंफ्यूजन। नाउ 3 to the 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सही है। नेक्स्ट आते हैं माइनस का 5 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है, और माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। बोलोगे सर माइनस कहां से लगा दिया? तो ये माइनस और ये वाला प्लस, दोनों प्लस और माइनस क्या हो? तो माइनस और प्लस हमेशा माइनस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 और 3 15 वॉट वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करते हैं। 2x की पावर 4, अब देखो प्लस एक, यहाँ पे कोई लाइट टर्म की बात आ रही है, जो मैंने अभी यहाँ समझाया एक्स वाई था, यहाँ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों लाइक टर्म है आपस में, मगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव जब होता है तो हमेशा नेगेटिव होता है, मगर साइन कौन सा लगेगा? यहाँ पे कंफ्यूजन होती है बच्चों को, फिर से बता रहा हूँ, साइन उसका लगता है जो नंबर हमेशा बड़ा होता है। तो यहाँ 5 से बड़ा कौन है? 6 है, उसके सामने कौन सा साइन लगा? पॉजिटिव है, तो मैं लिख लूंगा ये हो गया सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये माइनस का 15 वाई स्क्वायर। दिस इज आवर सॉल्यूशन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। मैं प्रॉब्लम को और थोड़ा सा टफ बनाता जा रहा हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करता जा रहा हूँ, तो आप लोग सीखो और समझो किस तरीके से हम लोग मल्टीप्लिकेशन को करेंगे। अभी तक क्वेश्चन नंबर 4 में इजी लगा, अब थोड़ा सा क्वेश्चन देख करके थोड़ा सा डर लग रहा होगा आप लोगों को, बट मैंने पढ़ाया तो आप लोगों को डर नहीं लगना चाहिए, राइट। सो मूव करते हैं सॉल्यूशन में, जो सिखाया है वही करेंगे, चाहे कुछ भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं होना चाहिए। क्या सिखाया है? पहले वाला टर्म, यहाँ पे भी क्या है? बाइनोमियल है, यहाँ भी बाइनोमियल है। तो बाइनोमियल, पहले वाले बाइनोमियल का जो पहला टर्म होता है वो क्या करता है? इससे पूरे को मल्टीप्लाई करता है, फिर जब ये मल्टीप्लाई कर लेगा तो ये वाला जो टर्म होता है इन सबको मल्टीप्लाई करता है, यही तो करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। नेक्स्ट करते हैं, चलो इसी स्टेप को फॉलो करते हैं। पहले x की पावर 4 हो गया, x की पावर 4 किसको मल्टीप्लाई करेगा? x प्लस 1/x को करेगा, डन। एंड देन प्लस 1/x की पावर 4 किसको करेगा? अगेन x प्लस 1/x को करेगा, कोई डाउट नहीं है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, x की पावर 4 और x की पावर 4 और x की पावर 4 इंटू x सिखाया है। क्या होता है? बेस सेम है, पावर होंगे ऐड, तो ये हो जाएगा 4 + 1 विच इज इक्वल टू x की पावर 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? x की पावर 5 प्लस, अब क्या हो रहा है? x की पावर 4 इंटू, ठीक है, पॉजिटिव का 1/x है, तो ये क्या आया? x की पावर 4 इंटू 1 मतलब x की पावर 4 अपॉन x, ये कैंसिल आउट हो, 3 तो बचा। कैसे 3 बचा पूछोगे तो सर भाई x की पावर 4 को हम लोग क्या लिखते हैं? x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, और अपॉन क्या लिखा था? x था, तो एक x से एक साथ कैंसिल आउट और ये कितने बचेंगे? 3x बचे, तो इसको क्या लिखते हैं? x की पावर 3 लिखते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? x की पावर 3 लिखेंगे। देखो शॉर्ट होता जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा रफ करता हूं मैं। ठीक है, प्लस आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे भी क्या हो जाएगा? 1/x की पावर 3 बचेगा, नहीं बचेगा?
क्यों नहीं बचेगा भाई, x अपॉन इंटू एक्स, तो क्या होगा x अपॉन एक्स की पावर 4। अगेन वही चीज़ सिखानी पड़ेगी, तो मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इतना तो आप लोग सीख चुके हो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इंटू 1 अपॉन एक्स। अगेन देखो क्या हो गया, बेस सेम, ठीक है, तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की पावर ये हो गया प्लस का 1 अपॉन एक्स की पावर 5, ठीक है। सो यहाँ से देखेंगे अब क्या है, एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो आप बोलोगे सर आइडेंटिटी यूज कर दीजिए, कौन सा है, अब यहाँ तो बेस सेम हो गया। अगर बेवकूफ़ हो एक चीज़ याद रखो, यहाँ पे प्लस की जगह क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होना चाहिए, तब जाकर के हम लोग बेस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। सो क्या करेंगे यहाँ पे, ये सेम आंसर ही हमारा कॉपी कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, ठीक है, समझ में आया, नोट कर लो। नेक्स्ट अब आते हैं भाई, पॉलिनोमियल दिया हुआ है या ट्राइनोमियल दिया हुआ है, ट्राइनोमियल के साथ एक बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन करना है, कैसे करेंगे सीखो। चलो अगेन वही चीज, अब याद रखना इसमें दोनों चीज तुम कर सकते हो, या तो इस वाले टर्म को लो इन सबसे मल्टीप्लाई करो, या इस वाले पहले वाले टर्म को लो इन सबसे मल्टीप्लाई करो, ये दोनों ऑप्शन हो सकता है, मैं दोनों करके बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं लूंगा ये पॉलिनोमियल को इन सब से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब इस वाले टर्म को पहले इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इस वाले टर्म को इन सबसे मल्टीप्लाई करूंगा, एंड देन इस वाले टर्म को इन सबसे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। पहला इसमें दो मैं टॉपिक करता हूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर को सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x प्लस 3 से किया, ठीक है। नेक्स्ट माइनस के 3x से किसको करेंगे, 2x प्लस 3 को करेंगे, यही तो कर रहे थे, और प्लस 7 से किसको करेंगे, 2x प्लस 3 को कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस प्लस नहीं, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 3 9x, और यहाँ पे प्लस का 14x और 7 प्लस का 21, ऐड कर लो। क्यूब वाला कोई टर्म नहीं, तो 12x क्यूब हो गया, ठीक है। वापस से अब ध्यान से दो, तो एक एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, प्लस और माइनस दोनों में, तो यहाँ पे प्लस का साइन नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस का साइन, बिकॉज माइनस 6 इज हियर, और यहाँ पे प्लस का 3 है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो ये दोनों आपस में लाइक टर्म है, तो ये आपस में ऐड होंगे, तो ऐड तो होने ही होंगे, बिकॉज एक माइनस है दूसरा प्लस है। तो 14 में से अगर मैं 9 को माइनस करूंगा तो कितना बचता है, 14 में से अगर मैं 9 को माइनस करता हूं तो आपका यहाँ पे पहले ये देखो कि कौन सा साइन लगेगा, वो तो हम लोग माइनस कर लेंगे, पहले देखो कि कौन सा साइन लगेगा, तो यहाँ पे हमारा साइन लगेगा प्लस का, बिकॉज 14 इज ग्रेटर, तो मैं यहाँ प्लस का साइन लगा लूं। अब 14 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा सिर्फ और सिर्फ 5x, ठीक है, और ये प्लस का 21 हो जाएगा, क्योंकि और कोई कांस्टेंट टर्म हमारे पास नहीं हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा होगा सॉल्यूशन। अब देखो यही आंसर हम लोग क्या करेंगे, दूसरे वाले से निकालते हैं। दूसरे वाले से क्या निकालेंगे, अगर मैं सेम क्वेश्चन कॉपी कर दूं यहाँ पे, हाँ क्या कह सकते हैं इसको, हम लोग कह सकते हैं अनदर टाइप, मैं कह सकता हूँ अनदर टाइप, कोई इस अलग टाइप से करते, तो यही क्वेश्चन लिखता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 3x, सॉरी एक्स क्यूब नहीं है, एक्स स्क्वायर है, माइनस 3x प्लस 7 और इंटू 2x प्लस 3 दिया हुआ, ठीक है। मैंने क्या सिखाया था, अभी पहले वाले इन सब पॉलिनोमियल को इस टर्म से मल्टीप्लाई करें। अब मैं क्या करूंगा, जो ये वाला टर्म है इससे सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या है, पहला 2x है, 2x से किसको करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 को पहले करेंगे, ठीक है, और फिर किससे करेंगे, प्लस 3 से करेंगे, ये प्लस 3 है, प्लस 3 से इन सबको करेंगे, ये तो करें। अब देखो आंसर सबका सेम निकालूंगा इसी तरीके से, कैसे होगा, ये हो गया 2x क्यूब माइनस 3 2 6x स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज x स्क्वायर, और ये प्लस का 7 2 14x, नेक्स्ट प्लस का 3x स्क्वायर, और ये माइनस का हो जाएगा हमारा, माइनस का 3 3 9x, ठीक है, और 7 3 प्लस का 21, देखो आ गया वही चीज, 2x क्यूब था ही 2x क्यूब, ठीक है, आया। नेक्स्ट माइनस 6x स्क्वायर और 14x है, यहाँ पे देखो ये प्लस है, तो अगेन माइनस का 3x स्क्वायर आएगा, ठीक है, अगेन 14x और यहाँ पे 9x, प्लस का और माइनस का बचा 5x, और यहाँ पे प्लस का 21 बचा, देखो
क्या है 2x क्यूब, बिल्कुल 2x क्यूब है, 3x स्क्वायर, बिल्कुल 3x स्क्वायर, 5x है, 5x है, 21 है और यहाँ पे भी 21 है। तो ये ही दो स्टेप्स हमारे पास, ये दो मेथड हमारे पास होंगे। तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। टाइप 2 में कह सकता हूँ, टाइप 2 है। ठीक है, नोट डाउन कर लो दोनों को। चलो फिर अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया और क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। यहाँ पे क्या है, तीनों दोनों एक ट्राइनोमियल है, यहाँ पे भी दोनों एक ट्राइनोमियल है। इसको हम लोग पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। मतलब दो पॉलिनोमियल का मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे सीखो। सबसे पहला सेम स्टेप अभी पिछले वाले में किया है, ट्राइनोमियल का बाइनोमियल के साथ। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल के साथ करेंगे। ये एक टाइप हो गया, हम लोगों ने पढ़ा था टाइप 4 में, पार्ट 4 में, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले 3x किससे मल्टीप्लाई करें, पूरे के पूरे x माइनस वाई प्लस 2 से। सेम स्टेप प्लस का 2y किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस वाई प्लस 2 से। एंड लास्ट वन इज माइनस का 4 किससे मल्टीप्लाई, x माइनस वाई प्लस 2 से। ठीक है, आ जाएंगे। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब बताने की बेसिक जरूरत नहीं है, मुझे पता है। 3xy माइनस का 3xy प्लस का 6x और प्लस का 2xy माइनस का 2y स्क्वायर और प्लस का 4y। ठीक है, 2 2 4 और y। अब यहाँ पे माइनस का 4x। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस का 4x और प्लस का माइनस और माइनस प्लस होता है तो ये हो जाएगा आपका 4y एंड देन माइनस और प्लस माइनस होता है तो 4 2 8 हो गया। ठीक है, सॉल्व करेंगे। 3x स्क्वायर कोई टर्म है नहीं है तो 3x स्क्वायर लिखो। नेक्स्ट xy कोई टर्म है, बिल्कुल है xy। तो यहाँ पे माइनस का xy और प्लस का xy है तो यहाँ पे 3 और 2 है तो 3 2 माइनस 1 होगा। तो माइनस का 1 होगा तो ये क्या लिख सकते हैं, माइनस का xy लिख सकते हैं। x का टर्म दिया हुआ है तो पहले x स्क्वायर, तो पहले सॉल्व करते हैं, रुको। क्योंकि हमेशा मैंने सिखाया है स्क्वायर क्या होता है, ग्रेटर से लेस देन की तरफ मूव करता है। मतलब सबसे हाईएस्ट पावर से डिसेंडिंग ऑर्डर चलेगा, लार्जेस्ट टू लोएस्ट। ओके, सो सबसे पहले x के लिए सॉल्व करते हैं। x क्या है, क्योंकि x स्क्वायर के बाद फिर पावर x की 1 है ना, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो x है, यहाँ पे प्लस का 6 और यहाँ पे माइनस का 4 है तो हम क्या करेंगे, प्लस का 2x हो गया। अब आते हैं किस पे, xy पे। ठीक है, xy पे आएंगे तो माइनस और यहाँ पे प्लस, तो ये माइनस का xy हो गया। ठीक है, अब माइनस का 2y स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 2y स्क्वायर और यहाँ पे और कोई तो 2y स्क्वायर तो है नहीं, y स्क्वायर तो है नहीं, देन वी हैव टू राइट ए माइनस 2y स्क्वायर और प्लस का 4y है, प्लस का 4y दिया हुआ प्लस का 4y तो ये प्लस का 8y हो गया और माइनस का ये 8 हो गया। देखो कोई ऐसा टर्म मिल रहा है क्या जो लाइक टर्म हो, मुझे नहीं दिख रहा है कुछ, नोटिस कर लो आप लोग। ठीक है, समझ में आ जाए तो एक कमेंट मारो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। दिस इज आवर सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक्स स्क्वायर, इस वाले टर्म को पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 माइनस का 5x एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 लास्ट का प्लस का 8 इससे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 बन गया प्लस का एक्स की पावर नहीं 2x की पावर 3 बन गया, बिकॉज x और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला। ठीक है, और ये हो गया माइनस का 3x स्क्वायर। नेक्स्ट माइनस का 5x क्यूब। ठीक है, माइनस प्लस माइनस का 5 टू ज़ा 10x स्क्वायर और माइनस 5x और माइनस का 3 5 टू ज़ा 15 माइनस 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 प्लस हो गया 15x हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाले इस वाले टर्म में आते हैं, प्लस का 8x स्क्वायर। ठीक है, और नेक्स्ट प्लस का 8x हुआ, अब 8 टू ज़ा 16x हो गया और 8 की ज़ा कितना हुआ, माइनस का प्लस और माइनस माइनस का 24 है, 8 का 24। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। चलो दूसरा मार्कर ले लेता हूँ मैं। x की पावर 4 कहीं पे आप लोगों को दिख रहा है, मुझे नहीं कहीं दिख रहा है x की पावर 4, तो x की पावर 4 क्या होगा, सबसे पहले होगा। नेक्स्ट x की पावर 3 पे आते हैं, x की पावर 3 यहाँ भी है यहाँ भी है और कहीं है नहीं है, प्लस है माइनस का 3x क्यूब, कोई डाउट नहीं होगा। एक्स स्क्वायर पे आते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ पे है। ठीक है, ये हटा देते हैं x क्यूब के नीचे से, तब कंफ्यूज
कंफ्यूजन दूर रहेगा। माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 13x² हो गया। अब माइनस का 13x² और प्लस का 8, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है माइनस, तो मतलब 13 में से हम लोग क्या करेंगे, 8 को माइनस करेंगे। बताओ जल्दी से कितना होगा, पहले साइन बता दो मुझे कितना होगा, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी बताओ। माइनस और प्लस माइनस का साइन होगा। अब मुझे बताओ 13 में से अगर मैं 8 को माइनस करूंगा तो कितना होगा, जल्दी से बताओ। ये हो जाएगा आपका 5x², ठीक है। नेक्स्ट x³ यहाँ पे, अब x³ तो हो गया, ये x³ हो गया, x² होगा। अब आते हैं सिर्फ और सिर्फ x पे, ये हटा दिया, ये भी हटा दिया। अब x पे आते हैं। x क्या है, प्लस का 16 और प्लस का 16, या यहाँ पे देखो मैं साइन लगाना भूल गया ना, 8 2 16 होता है, ये प्लस का 16x है, डोंट कन्फ्यूज, ये वाला है इन दोनों का मल्टीप्लाई, 8 2 16x, ठीक है। तो ये प्लस का, ये भी 16x है, प्लस का 15x है, तो क्या करेंगे 15 और 15, ये हो गया आपका प्लस का 31x और ये माइनस का 24, तो कोई और कांस्टेंट टर्म हमारे पास है नहीं, तो दिस इज आवर सॉल्यूशन, ठीक है। समझ में आया। 8 क्वेश्चन मैंने बता दिया है, अब 2 और क्वेश्चन बचे हैं और सबसे बढ़िया क्वेश्चन वही है, चलो देखो। क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है, 2p और यहाँ पे ब्रैकेट लगा, बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब अगर कोई साइन नहीं होता तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा लेता हूँ। एंड क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हमें सिंपल सा एक आइडेंटिटी याद होगी, आप लोगों ने इंटीजर चैप्टर पढ़ा होगा, इसमें हम लोगों ने पढ़ा होगा a इंटू बी प्लस सी, और दूसरा पढ़ा होगा a इंटू बी माइनस सी, अभी बताया था मैंने, मुझे लगता है। तो आई थिंक a और ये क्या हो जाएगा, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, और दूसरा ए बी माइनस ए सी, ये हमारी आइडेंटिटी इसके लिए हो गई और इसके लिए हमारी ये आइडेंटिटी होगी, ठीक है। सो डोंट बी कंफ्यूज। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, चलो इस चीज़ को क्या करेंगे, 2p को 3p² से 3p से करना है, 3pq से करना है, ठीक है। तो 3 2 6 और p²q, ठीक है, माइनस 2p, 5 2 10 तो हो ही गया, ठीक है। एंड देन pqt इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, सिंपल, खत्म। देखने में डर लग रहा होगा, है ना, सिंपल सा बिल्कुल। क्या किया, मल्टीप्लाई किया। कैसे मल्टीप्लाई किया, वही सेम चीज़ फिर बता देता हूँ। 2p को किसके साथ किया, पहले हमने टर्म्स को बाहर निकाले, 2 को पहले इसके साथ किया, इसके साथ किया, एंड देन अगेन इसको इसके साथ, 5 2 10 हो गया माइनस का, और p यहाँ पे था नहीं तो p मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो p q और t एक साथ हो गए, यहाँ पे p था और यहाँ पे था, तो पावर 1 है दोनों की, तो पावर ऐड हो गया 2 हो गया, और q केवल बचा हुआ है। अब यहाँ पे दोनों लाइक टर्म तो है नहीं कि हम लोग ऐड करेंगे आगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला सॉल्यूशन। अब दूसरा जो सॉल्यूशन मूव करते हैं, माइनस का 2/5 y, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से, तो मैं यहाँ पे लिख लूँ 10y, ठीक है, हमें सुटेबल रहेगा। फिर अगेन माइनस का तो साइन है ही यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, एक तरह देखा जाए तो। चलो पहले इसको सॉल्व करें। अब क्या हो जाएगा, माइनस और ये माइनस का साइन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, मगर साइन माइनस का लगेगा, और ये हो गया आपका 2/5y एंड देन माइनस का इंटू माइनस का 3, ठीक है। क्या हो जाएगा, 5 2 10, ठीक है। बचा क्या हमारे पास, भाई 2y है, माइनस का 2y है, और इंटू y नहीं 2y बचा, ठीक है। 2 2 4, माइनस का 4y², ये हो गया। अब यहाँ पे आगे का सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे माइनस आते हैं, माइनस का और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। देखो माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, तो ये बचा 2/5y इंटू क्या बचा 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/5, तो सिंपल सा ये प्लस का हो जाएगा 2 इंटू 2y/5 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा -4y², और प्लस का यहाँ हो गया 3 2 6y/5, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो इसी के साथ हम लोग अपने वीडियो को कंप्लीट करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पार्ट। अब इसके बाद एक नई वीडियो आएगी, पार्ट 6 आएगा, जिसमें हम लोग डिवीजन सीखेंगे, उसके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम लोग चैप्टर को अपने एंड पे लाएंगे, उसके बाद एक नई सीरीज को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। अपना वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।